नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए 50 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू साइंस का एक क्विज आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या फिर नियॉन है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नियॉन। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे जो क्लोरीन है। क्लोरीन आपका जो होता है यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। विद्युत लेपन उद्योग में काम करने वालों को हो जाता है। कार्बनिक विलायक उद्योग में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। पेंट विनिर्माण उद्योग में और कोयला खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो कहाँ पे काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो ये आपका होता है कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को जो ब्लैक बग नामक रोग है ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका हीलियम है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है या फिर आर्गन है। तो कौन सी गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो वो गैस आपकी होती है हीलियम गैस। तो जो हीलियम गैस होता है आपका श्वसन रोग जिनको होता है उसमें आपका दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो जो अम्ल वर्षा होती है और वो वनस्पति को नष्ट करती है, इसका क्या कारण है। क्योंकि अम्लीय वर्षा में आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या फिर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ये आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 ये अम्लीय वर्षा में मिलता है जिससे आपका जो वनस्पति है वो आपका नष्ट होता है। एरोसोल किसका उदाहरण है। दूध, नदी का जल, धुआं या फिर रुधिर। तो जो एरोसोल होता है ये आपका धुएं का एक उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि धूम कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है क्योंकि एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है या सल्फर डाइऑक्साइड होता है या फिर पैराक्सिक एसिटिल नाइट्रेट होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो घूम कोहरा है जो आँख में मौजूद होने पे जलन पैदा करता है क्योंकि ये एक आपका पैराक्सिक एसिटिल नाइट्रेट आपका होता है। तो ये आपका होता है पैराक्सिक एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन, मीथेन और नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो ओजोन परत है ये कौन सी गैसों का जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती है उन्हें क्या करती है, अवशोषित करती है, उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये कौन सी आपकी लेयर होती है, ये आपकी ओजोन आपका होता है। इसके बाद आता है आपका कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपके जो उपरोक्त सभी है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है। एथिलीन, एसिटिलीन, ईथेन या फिर मीथेन। तो कौन सी गैस है जो कच्चे फलों को पकाने के लिए काम में आती है। ऑप्शन है आपके एथिलीन, एसिटिलीन, ईथेन या फिर मीथेन। तो कौन सी गैस है जो कच्चे फलों को पकाने के लिए काम में लाते हैं हम, वो एथिलीन आपकी आती है और कहीं कहीं पे हम एसिटिलीन का भी यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। डीडीटी, बेंजीन, मैथिल ब्रोमाइड या फिर एथिलीन ओजोन। तो जो आपका मैथिल ब्रोमाइड है ये क्या करता है आपका, ये आपका पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है यानी कि उनको कमी लाने में मदद करता है। एस्बेस्टस क्या होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिना, कैल्शियम सिलिकेट या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट। तो जो एस्बेस्टस आपका होता है ये आपका मैग्नीशियम सिलिकेट आपका होता है। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है। सल्फ़र है ऑप्शन आपके पास, ब्रोमीन है, सिलिकॉन है या फिर फास्फोरस है। तो रबड़ को वल्कनित करने के लिए कौन सा तत्व काम में आता है। तो जो आपका सल्फ़र होता है ये आपका काम में आता है। जो टॉर्च होता है, टॉर्च की लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित में सामग्रियों में से
कौन सा जोड़ा करता है? तो आयरन और कैडमियम, निकेल और कैडमियम, लेड पेरोक्साइड या और लेड, जिंक और कार्बन। तो इसमें आपका जिंक और कार्बन जो होते हैं ये बैटरी उद्योग में हम काम में लाते हैं। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रेन, विनाइल क्लोराइड, एसिटिलीन या फिर आपका नियोप्रेन। तो जो आइसोप्रेन होता है ये आपका ऑप्शन ठीक है ए। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित यानी कि स्टोर होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बैटरियों में पाया जाता है H2SO4 जो डाइल्यूट में होता है। इसके बाद आपका आता है कि यसद पुष्प यानी फिलासोफर वूल रासायनिक दृष्टि से क्या है? जिंक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जो आपका यसद पुष्प होता है ये आपका जिंक ऑक्साइड होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो लाफिंग गैस किसको कहते हैं? लाफिंग गैस आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है किसके द्वारा करते हैं? डायनामो में, जो आपका वैद्युत तापक होते हैं इनमें, बैटरी में या फिर परमाणु बम में। तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? डायनामो कर सकता है, क्या वैद्युत तापक में भी कर सकते हैं, क्या बैटरी में हो सकता है या फिर परमाणु बम में हो सकता है? तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो क्या बदलता है? आपका बैटरी। क्योंकि बैटरी जो होता है वो करंट को किस में स्टोर करता है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है और बाद में उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई कर देता है। पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, दूसरों से कम प्रभावी है या इसकी लागत अधिक है। तो जो DDT होता है उसका प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, इसलिए इसकी हानि है। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? ऑप्शन है आपके विद्युत ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो जो रिचार्जेबल सेल्स आपके होते हैं इनमें आपकी रासायनिक ऊर्जा भंडारित। इप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? रेचक में, जल को मृदु बनाने में, कागज़ उद्योग में या फिर टूथपेस्ट बनाने में। जो आपका इप्सम लवण होता है उसको रेचक बनाने में प्रयोग करते हैं या फिर जल को मृदु बनाने में यानी कि उसको सॉफ्ट बनाने में करते हैं, कागज़ उद्योग में उपयोग करते हैं या फिर टूथपेस्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। तो जो इप्सम है इसको हम रेचक बनाने में यूज करते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल या डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल या फिर ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो जो आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है ये आपका एक प्रबल अम्ल है। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं या फिर नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है या फिर इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है। तो जो आपका एसिड रेन है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे जो वनस्पति है उसका ह्रास होता है वो क्या होती है? आपकी बर्बाद हो जाती है। शकरा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? एथेनॉल, एथानॉल, मैथेनॉल या फिर मैथेनॉल। तो इसमें जो होता है आपका एथेनॉल आपका मंड से आपका मिलता है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन या फिर आर्गन। तो कौन सी गैस है जो यौगिक बना सकती है? ऑप्शन है हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन या फिर आर्गन। तो जो अक्रिय गैस है जो आपका यौगिक बनाती है वो आपकी होती है जीनॉन। इसके बाद फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये वायु में ऑक्सीकृत होती है, हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, प्रकाश से रूपांतरित हो जाती है या बिल्कुल रंग विहीन होती है। तो फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपका हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। शुगर से अल्कोहल में रूपांतरित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर उत्सर्जन। तो इसमें क्या कहते हैं? हम इसको किण्वन कहते हैं। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट। तो कौन सा लवण है जो फोटोग्राफी में फिल्म बनाने के लिए यूज किया जाता है सिल्वर का? तो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड आपका होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये आपका हाइड्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड। तो हम इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए अमीटर का, हाइड्रोमीटर का, वोल्टमीटर का या फिर थर्मोकपल का। तो हम थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है निर्जलीकरण प्रक्रिया, जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया या फिर रिडक्शन प्रक्रिया। तो जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना ये आपका होता है। कैन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फेट अयस्क या फिर क्लोराइड अयस्क। क्वेश्चन है कि कैन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फेट अयस्क या फिर क्लोराइड अयस्क। तो ये आपका सल्फाइड अयस्क होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। इप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला तोता या फिर आपका हरित काचर। तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है किसके निर्जलीकरण से बनता है। तो ये जिप्सम लवण के निर्जलीकरण से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है डाईमेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, एसीटोन या फिर मेथिल एथिल ईथर। तो जो एथिल अल्कोहल है ये आपका डाईमेथिल ईथर का आइसोमर होता है। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है। लैक्टिक एसिड के कारण, सिट्रिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण या फिर टार्टरिक एसिड के कारण। तो किसके कारण होता है सिरके का तिक्त स्वाद आपका। तो ये आपके पास ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। तो इसमें आपका जो होता है वो आपका एसिटिक एसिड होता है जिसके कारण उसका स्वाद क्या होता है, तिक्त होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तो जो आपका होता है ब्रोमीन, ये हम सब जानते हैं, ब्रोमीन आपका मिलता है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, फिनॉल या फिर मीथेन। तो एथेनॉल को विकृत करने के लिए हम मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग हम करते हैं। तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। हैलोजन्स में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो हैलोजन में जो होता है आपका फ्लोरीन वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। कांच क्या है। बहुलक मिश्रण, जेल, अति शीतित तरल होता है या फिर सूक्ष्म क्रिस्टली ठोस होता है। तो जो कांच होता है आपका ये अति शीतित तरल होता है। सीसा, लेड संचायक बैटरी में आवेशिक होने पर क्या होता है। लेड सल्फेट की खपत होती है, लेड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि जो सीसा है संचायक बैटरी में आवेशिक होने पर क्या होता है। लेड सल्फेट की खपत होती है, लेड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, इनमें से कोई नहीं। ये आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी खपत करता है जो लेड होता है। सीसा पेंसिल यानी लेड पेंसिल में क्या होता है। सीसा, फेरस सल्फाइड, सीसा सल्फाइड या फिर ग्रेफाइट। तो आपका जो पेंसिल का सिक्का होता है किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। किसके साथ कास्टिक सोडे को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। अल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन या फिर वसा। तो वसा के साथ हम करते हैं। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, सीसा, कार्बन या फिर अभ्रक। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। सक्रियत आपक उपचार को क्या कहते हैं। तो रासायनिक उपचार कहते हैं, प्रारंभिक उपचार कहते हैं या फिर जैविक उपचार कहते हैं या फिर पूर्व उपचार कहते हैं। तो इसको हम जैविक उपचार के नाम से जानते हैं। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है। 0, 31 to 66, 40 या फिर 80। तो जो सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है, ये आपका 0 होता है। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम साइट्रेट। तो ये आपका होता है यूरिया। यूरिया क्या होता है, सोडियम उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक या फिर नाइट्रोजनी उर्वरक या फिर पोटेशियम उर्वरक। तो जो यूरिया आपका होता है ये आपका नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कौन सा उर्वरक नहीं है इसमें, पोटेशियम नाइट्रेट आपका उर्वरक नहीं है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है। ऑप्शन है कैल्शियम, क्रोमियम, सीसा या फिर तांबा। तो जो सीसा आपका होता है ये आपका जो विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों में नगर को प्रदूषित करने का एक प्रमुख कारण होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन साइंस का एक सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ और नए